students, welcome to the e-learning class of MEPN. Today in class called English Reader, we will study our next chapter of PA 3rd, that is chapter 8, How the Camel Got His Hump. बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे ऊंट को उसका कुबड़ मिला। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन बोर्ड पे चैप्टर चलता रहेगा और वॉइस यानी आवाज़ हमारी रहेगी। आप बुक खोल के बैठिए और मेरे साथ इस चैप्टर को समझने का प्रयास करिए। आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 हाउ द कैमल गॉट हिज हम। बच्चों पेज नंबर 72 पर आइए। इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर्स व्हेन द वर्ल्ड वॉज सो न्यू एंड ऑल एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, there was a camel. He lived in the middle of a desert because he did not want to work. He ate sticks and thorns and milkweed and pickles. When anybody spoke to him, he said hump, just hump and no more. दुनिया की शुरुआत में जब दुनिया नई थी, जब जानवर आदमियों के लिए काम करना शुरू किए थे, एक ऊँट था। वह रेगिस्तान के बीचों बीच रहता था। ऐसा इसलिए करता था क्योंकि वह काम करना नहीं चाहता था। वह छोटे डंडे कांटे खाता था और कोई उससे बोलता तो वो कहता हम्प, इसके अलावा और कुछ नहीं बोलता था। One Monday morning, the horse came to him with a saddle on his back and said, "Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us." सोमवार सुबह एक घोड़ा उसके पास आया अपने पीठ पर बोझ लेकर और बोला, ऊँट ओ ऊँट, हम लोगों के साथ आओ और जैसे हम लोग दौड़ते या चलते हैं वैसे चलो। Hump, said the camel. The horse went away and told the man. ऊँट ने हम्प का जवाब दिया। यह सुनकर घोड़ा चला गया अपने मालिक के पास। After some time, the dog came to him with a stick in his mouth and said, "Camel, oh camel, come and fetch and carry like the rest of us." Hump, said the camel. The dog went away and told the man. कुछ समय बाद एक कुत्ता उसके पास आया जिसके मुंह में एक छड़ी थी और उसने कहा, ओ ऊँट, तुम भी उठो और हम लोगों की तरह तुम भी कुछ सामान लेकर आओ। ऊँट ने फिर से हम्प में जवाब दिया। यह सुनकर कुत्ता आदमी के पास जाकर कुछ कहा। In some more time, the ox came to him with the yoke on his neck and said, "Camel, oh camel, come and plow like the rest of us." कुछ समय बाद उसके पास बैल आया, अपने गले पर जुआ कांवड़ जिसमें बैलगाड़ी या हल फंसाया जाता है लगाकर आया और कहा, ओ ऊँट, आओ और हम सब की तरह खेत जोतो। बच्चों पेज नंबर 73 पर आइए। हम्प, सेड द कैमल. द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. ऊँट ने फिर से हम्प का जवाब दिया। यह सुनकर सभी की तरह बैल भी चला गया और आदमी से कुछ बोला। At the end of the day, the man called the horse and the dog and the ox together and said, "Three, oh three, I am very sorry for you, but that hump thing in the desert can't work, or he would have been here by now. I am going to leave him alone. You must work double time to make up for it." दिन के अंत में आदमी ने घोड़े, कुत्ते और बैल को बुलाया और कहा, सुनो तीनों, मुझे तुम लोगों के लिए दुख है, लेकिन जो हम्प बोलने वाला जानवर है वह काम नहीं कर सकता, नहीं तो उसे अभी तक यहाँ होना चाहिए, इसलिए मैं उसे अकेले छोड़ रहा हूँ। इसलिए तुम लोगों को दुगने समय काम करना पड़ेगा, उसके काम को भी करना पड़ेगा।
That made the three very angry. The camel laughed at them, said hump, and went away again. इससे ये तीनों को बहुत ही गुस्सा आया। ऊँट उन पर हंसने लगा और बोला हम्प और फिर से चला गया। Presently there came along the djinn. Presently there came along the jinn in charge of all deserts, rolling in a cloud of dust. Jinns always travel that way because it is magic. He stopped to meet with the three. कुछ देर बाद वे सभी जिन के साथ आए जो कि सभी रेगिस्तान का हेड था। वह धूल के बादलों में चलता था। जिन हमेशा इस तरीके से ही यात्रा करता था क्योंकि यह मज़ेदार था। वह तीनों से मिलने के लिए रुका। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स सेड द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल विथ द वर्ल्ड सो न्यू एंड ऑल? ऊँट ने कहा, सभी रेगिस्तान के जिन, आलसी होना क्या किसी के लिए अच्छा है इस नई दुनिया में? सर्टेनली नॉट, सेड द जिन, निश्चित नहीं है, जिन ने कहा। वेल, सेड द हॉर्स, there's a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs. He hasn't done a stroke of work since Monday morning. He won't trot. बहुत सही, घोड़े ने कहा, लेकिन एक जंतु है तुम्हारे रेगिस्तान के बीच में जिसकी गर्दन लंबी और लंबे पैर हैं। उसने एक ढेला भी काम नहीं किया है सोमवार की सुबह से। वह नहीं चलेगा। पीयू, सेड द जिन, whistling, that's my camel. What does he say about it? जिन ने कहा, फ्यू, अच्छा वह मेरा ऊँट है, आखिर वह इस बारे में क्या कहता है? He says hump, said the dog, and he won't fetch and carry. लोगों ने बोला कि वह हम्प बोलता है और बैल ने बोला कि वह खेत भी नहीं जोतेगा। कुत्ते ने कहा कि वह हम्प बोलता है और हम लोगों की तरह कोई भी सामान नहीं लाता है। डज ही से एनीथिंग एल्स? जिन ने पूछा, क्या वह और भी कुछ बोलता है? ओनली हम्प एंड ही वोंट प्लॉ, सेड द ऑक्स। नहीं, सिर्फ हम्प बोलता है और खेत नहीं जोतता है, बैल ने ऐसा कहा। वेरी गुड, सेड द जिन, I will hump him if you will kindly wait a minute. जिन ने कहा, बहुत अच्छा, मैं उसे ठीक करता हूँ अगर तुम लोग कुछ मिनट का इंतज़ार कर लो। The jinn rolled himself up in his dust cloak and took across the desert. He found the camel standing idle, looking at his own reflection in a pool of water. जिन ने अपने आप को धूल से बचने के लिए एक कपड़े में लपेट लिया और रेगिस्तान में चला गया और ऊँट को देखा कि ऊँट बेकार में खड़ा होकर तालाब में अपना प्रतिबिंब देख रहा है। My long and tall friend, said the jinn, what's this I hear of? बच्चों नेक्स्ट पेज पे आइए। You're doing no work with the world so new and all. जिन ने कहा, मेरे लंबे और बड़े दोस्त, यह क्या है? मैंने सुना है कि तुम कोई भी काम नहीं करते हो। हम्प, सेड द कैमल, ऊँट ने जवाब दिया, हम्प। द जिन सैट डाउन विथ हिज चिन इन हिज हैंड. He began to think a great magic while the camel looked at his own reflection in the pool of water. जिन बैठ गया, अपने हाथों से अपनी ठुड्डी को पकड़ा था और बहुत ही मज़ेदार जादू के बारे में सोच रहा था, जबकि ऊँट तालाब में अपने प्रतिबिंब को ही देख रहा था। You have given the 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the jinn. जिन ने कहा कि ऊँट, तुमने उन तीनों को ज़्यादा काम दिलवा दिया सोमवार की सुबह से, यह सब तुम्हारे आलस के कारण हो रहा है। हम्प, सेड द कैमल, फिर से ऊँट ने हम्प का जवाब दिया।
I shouldn't say that again if I were you, said the jinn. I want you to work. जिन ने कहा कि यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा दोबारा नहीं कहता। तुम इसे बहुत ज़्यादा बोलते हो, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। And the camel said hump again, but no sooner had he said it than he saw his back, and that he was so proud of, puffing up into a great big hump. फिर से ऊँट ने हम्प का ही जवाब दिया, लेकिन जैसे ही उसने कहा वैसे ही उसने देखा कि उसकी पीठ, जिसके लिए वह बहुत गर्व करता था, उसकी पीठ पर कुबड़ निकल आया है। डू यू सी दैट, सेड द जिन, दैट्स योर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। टुडे इज़ थर्सडे एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे व्हेन द वर्क बिगैन। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क। जिन ने कहा, देखते हो यह क्या है? देख लो, यह तुम्हारा अपना हम्प है जो कि तुम खुद से लाए हो काम ना करके। आज बृहस्पतिवार है और तुमने सोमवार से कोई काम नहीं किया है। जब से काम शुरू हुआ है तब से अब तुम काम करने जाओगे। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, विद दिस हम्प ऑन माई बैक। ऊँट ने कहा कि मैं कैसे कर सकता हूँ, अब तो मेरे पीठ पर हम्प निकल आया है। That's made with a purpose, said the jinn. You miss those 3 days. You will be able to work now for 3 days without eating, because you can live on your hump. And don't you ever say, I never did anything for you. Come out of the desert and go to the tree and behave. And the camel went away to join the tree, and from that day to this, the camel always wears a hump that will call hump now. जिन ने कहा, चलो उसका किसका हम्प का भी एक उद्देश्य है जो कि तुमने 3 दिन गंवाए हैं। इससे तुम 3 दिन तक बिना खाए भी रह सकते हो, क्योंकि तुम तो अब अपने हम्प पर जिंदा रह लोगे। और यह कभी मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कोई काम नहीं किया है। रेगिस्तान से बाहर आओ और उन तीनों के पास जाओ और उनके साथ काम करो। ऊँट गया और उन तीनों के साथ हो गया, और उस दिन से आज तक हमेशा वो हम्प धारण किया रहता है और इसे हम हम्प कहेंगे। इस कहानी से बच्चों हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने काम से कभी भी जी नहीं चुराना चाहिए। अपने काम को निश्चित समय पर करना चाहिए। बच्चों, ये चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है। आप इस चैप्टर को सुनिएगा, समझिएगा और बुक के पीछे की एक्सरसाइज को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा।